दोस्तों वेलकम है आपके मेरे यूट्यूब चैनल पाइपिंग नॉलेज में। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पाइप इरेक्शन प्रोसीजर। पाइप इरेक्शन के बारे में आपसे बात करने वाला हूं। जब आप पाइप इरेक्शन करने का प्लान बनाएंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको अपने माइंड में सेटअप करके रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल है कि क्लीनिंग ऑफ पाइप बिफोर इरेक्शन। जब भी आप किसी पाइप को रैक पे हो या पाइप रैक पे या ब्रिज के ऊपर कभी भी इंस्टॉल करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि पाइप का इंटरनल क्लीनिंग कंप्लीट होना चाहिए। मतलब पाइप का इंटरनल क्लीनिंग चेक होना चाहिए। तो इंटरनल क्लीनिंग क्या होता है, एक हम लोग जब टेस्ट पैक बनाते हैं उसमें एक फॉर्मेट होता है इंटरनल क्लीनिंग। तो इंटरनल क्लीनिंग कैसे करेंगे, जब आप पाइप को लिफ्ट करेंगे, इरेक्शन करेंगे, तो इरेक्शन करने से पहले ही आपको कुछ कंपनी में ऑपरेशन है या थर्ड पार्टी है तो वो ऑपरेशन से रिलेटेड जो स्टाफ होगा या फिर जो क्लाइंट होगा आप उसको कॉल करेंगे कि भाई हम लोग इस पुल का इंटरनल क्लीनिंग करने वाले हैं। इरेक्शन ऑफ पाइप मतलब ये भी कह सकते हैं कि स्पूल का इरेक्शन करेंगे। जो फैब्रिकेशन हो गया उसको हम लोग इरेक्शन कर दो, उस स्पूल का आप इंटरनल क्लीनिंग करेंगे। कंप्रेसर से क्लीनिंग करेंगे हवा मार करके हो, क्योंकि उसके अब जब स्पूल आप ले डाउन में रखे हैं तो उसके अंदर बहुत सारा डस्ट और बहुत सारी चीज़ें चली जाती है, तो उसको आप बिफोर इरेक्शन जो है इंटरनल क्लीनिंग करते हैं। दूसरा है कि बिफोर इरेक्शन आपको ये माइंड में चेक करना है या ड्राइंग के हिसाब से चेक करना पाइप का रूटीन क्या है, मतलब वो किधर से किधर जा रहा है। पाइप रूटीन मतलब उसका रूट क्या है, कौन सा नॉर्थ डायरेक्शन में है, कौन सा साउथ डायरेक्शन में है, कौन सा अप में है, कौन सा डाउन में है, ईस्ट में ईस्ट, ये आपको देखना है। अगर ड्राइंग में स्लोप दिया हुआ है तो आपको स्लोप भी मेंटेन करना है। इरेक्शन जब आपका कंप्लीट होगा तो उसमें स्लोप मेंटेन करके आपको चलना है। फिर जो पाइप में सपोर्ट्स आ रहा है तो कुछ सपोर्ट ऐसा क्या है कि रिफाइनिंग में जब हम लोग पाइप को स्पूल को ब्रिज के ऊपर डालते हैं तो जैसे वियर पैड है या सैडल सपोर्ट है वो हम लोग नीचे इंस्टॉल कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें ईजी है। और नीचे जो ग्राउंड फ्लोर पे काम करना या फैब्रिकेशन शॉप में काम करना और इरेक्शन साइड पे 10 मीटर 20 मीटर ऊपर काम करना तो डिफ़िकल्ट होता है। तो मैक्सिमम जॉब जो है वो नीचे ही करते हैं हम लोग। तो वो सपोर्ट भी पहले से, अगर उसमें पैड आ रहा है या सैडल आ रहा है तो वो हम लोग पहले से इंस्टॉल कर देते हैं। पाइप में हम लोग देखेंगे अगर हमारा स्पूल है तो उसमें वेंट और ड्रेन का क्या फैसिलिटी है, क्योंकि ड्यूरिंग हाइड्रो टेस्ट में हमारा वेंट और ड्रेन भी यूज़ होता है, हाई पॉइंट वेंट एंड लो पॉइंट ड्रेन। और उसमें वॉल्व कौन सा आ रहा है, वॉल्व है, इंस्ट्रूमेंट क्या है, लाइन माउंटेड इक्विपमेंट है, आइटम है, बोल्ट्स एंड नट्स एंड गैस के नहीं। तो ये तो मेन पॉइंट है जो आपको इरेक्शन से पहले अरेंज करना है, क्योंकि जब आप पाइप इरेक्शन करेंगे तो उसका फिर कनेक्टिंग स्पूल या कनेक्टिंग वॉल्व भी तो चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपको डिटेल करना है। बेसिकली प्रॉपर प्लानिंग शुड बी मेड फॉर इरेक्टिंग पाइपिंग। एक प्रॉपर प्लान बनाना है। प्रॉपर प्लान में क्या है कि ऑल टूल्स एंड टेकल और इक्विपमेंट रोप मस्ट बी इंस्पेक्टेड बाय सर्टिफाइड HSC। जैसे यहाँ क्या है ना, कलर कोडिंग चलता है। कलर कोडिंग का मतलब कि मंथ है जनवरी टू मार्च, मार्च टू जून, जून टू सितंबर, सितंबर टू दिसंबर, इस टाइप से एक मंथ कलर कोडिंग मंथ है। हर 3-3 महीने में एक कलर कोड चेंज होता है। जैसे इस मंथ का अभी हम लोग का चल रहा है जून से सितंबर, तो उसमें ग्रीन कलर है, फिर ऑरेंज हो जाएगा, येलो हो जाएगा, इस टाइप से कलर कोडिंग है। तो आपका जो भी इक्विपमेंट है, रोप है या फिर लिफ्टिंग टूल्स टेकल्स हैं, वो HSC से सर्टिफाइड होना चाहिए और कलर कोडेड होना चाहिए बिफोर इरेक्शन टू इंश्योर दैट दे आर सेफ एंड रेडी एंड क्लीन एंड फ्री फ्रॉम लूज कंटामिनेशन। मतलब ये इरेक्शन से पहले अपने को ये कर लेना है कि जो भी हम लोग रोप, सीलिंग वायर या फिर सेफ्टी बेल्ट या ये हम लोग इरेक्शन के लिए लिफ्टिंग बेल्ट है या फिर जो भी चीज़ें यूज़ करने वाले हैं उसमें वो सेफ़ होना चाहिए, रेडी एंड सेफ एंड दे आर रेडी इंश्योर फॉर सेफ वर्क एंड क्लीनिंग एंड आफ्टर दैट फ्री फ्रॉम लूज कंटामिनेशन। मतलब उसमें कुछ टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। प्री फैब्रिकेटेड स्पूल नीड टू आइडेंटिफाई। जिस स्पूल को आप उठाने वाले हैं वो पहले से आप आइडेंटिफाई करके रखें कि ये लिफ्टिंग, ये वाला स्पूल हमें लिफ्ट करना है। पाइप शुड बी इरेक्ट एंड सपोर्ट प्रोवाइडेड एज पर ड्राइंग। जब आप पाइप को इरेक्शन करेंगे अपने उठा करके, सपोज कीजिए कि यहाँ से उठा के हमने रैक के ऊपर डाला, तो रैक के ऊपर हम जिस सपोर्ट पे उसको आना वो पहले सपोर्ट भी इंस्टॉल करेंगे साथ साथ। या सपोर्ट पहले से इंस्टॉल रहेगा तो हमको पाइप रखने में ईजी होगा। ओके, एज पर ड्राइंग प्राइमरी सपोर्ट कैन बी वेल्ड बिफोर इरेक्शन। मैंने अभी क्या कहा कि पैड हो गया या फिर शेडल हो गया तो वो हम लोग पहले से वेल्डिंग कर देते। तो कुछ सपोर्ट यहाँ पर दो टाइप के, एक प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब हो गया जो पाइप से डायरेक्ट कनेक्टेड है तो वो प्राइमरी सपोर्ट है। पाइप से जो डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है उसमें जो स्ट्रक्चर लगाया, पाइप रैक पे हम लोग गाइड लगाते हैं तो वो सेकेंडरी सपोर्ट हो गया। तो प्राइमरी सपोर्ट जो है इरेक्शन से पहले हम लोग इंस्टॉल कर देंगे, क्योंकि वो नीचे में ग्राउंड फ्लोर पे या फिर अपने फैब शॉप में वो जॉब करना ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू हाइट एरिया में।
ओके, मतलब पाइप रैक के ऊपर, क्योंकि वहाँ पे आपको इसका फोल्डिंग बनाना होगा, लिफ्टिंग टाइम, फिर सेफ्टी, बहुत सारा प्रिकॉशन हो जाता है हाइट के ऊपर। ओके, अनड्यू द स्ट्रेस शुड नॉट बी अप्लाइड जब बिफोर इरेक्शन। द नंबर ऑफ टेम्पोरी सपोर्ट, जब आप पाइप को इरेक्शन करते हैं तो उस टाइम में आप कुछ टेम्पोरी सपोर्ट भी लगाते हैं, तो नंबर ऑफ टेम्पोरी सपोर्ट आप कोशिश करें कि कितना मिनिमाइज हम लोग कर सकते हैं। ओके, जब आप पाइप को इंस्टॉल करेंगे, मतलब इरेक्शन करेंगे, तो उसके ऊपर कुछ एडिशनल स्ट्रेस नहीं आना चाहिए। सपोज आप पाइप को होल्ड करने के लिए बहुत सारा जुगाड़ लगा दिए इधर, तो वो सब नहीं चलेगा। नॉर्मली रिफाइनरी में अगर हम लोग देखते हैं कि 2 इंच का और 3 इंच का लाइन हो, तो उसको लोग केबल से, तार से बांध करके, इसका फोल्डिंग पाइप पे रेस्ट करके कैसे भी लोग इरेक्शन कर देते हैं, लेकिन वैसे आपको नहीं करना है। इसका फोल्डिंग पाइप पे होल्ड नहीं करना है पाइप को किसी भी तार वार से, रस्सी से बांध के होल्ड नहीं करना। प्रॉपर वे है जैसा काम करने का, आपको वैसा काम करना है। चाहे आपको कोई कितना भी फोर्स कर दे कि तुम इसका फोल्डिंग पाइप बना करके पाइप को रेस्ट करो और वहाँ से लाइन रेडी करो, क्योंकि उस टाइम में सपोर्ट इंस्टॉल नहीं रहता बहुत सारा, तो आपको बोलेगा कि आप कैसे भी कर दो, तो आप कभी ऐसा नहीं करने का। वो एक गुड प्रैक्टिस नहीं है, ये बैड प्रैक्टिस है। ओके, टू अवॉइड द इंग्रेस ऑफ मॉइस्चराइजर टू पाइप ओपनिंग, आप अपने पाइप के ओपनिंग को हमेशा क्लोज करके रखो, मतलब जो पाइप का ओपनिंग है वो ओपन नहीं होना चाहिए। ओपन होगा तो क्या होगा कि आपका वो प्रिजर्वेशन जो है, वो प्रिजर्वेशन का पॉइंट आ जाएगा कि पाइप ओपन है, मतलब वो नॉर्मली वो गंदा हो रहा है ना इंटरनली एटमॉस्फेयर की वजह से। उसके बाद ये भी है कि पाइप का माउथ जो है हमेशा क्लोज होना चाहिए। ओके, लार्ज बोर पाइपिंग स्टाइल भी इंस्टॉल बिफोर, मतलब पहले हम लार्ज बोर पाइपिंग इंस्टॉल करेंगे, देन उसके बाद स्मॉल बोर पाइपिंग इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि स्मॉल बोर जो है उसी लार्ज बोर का कनेक्शन रहता है। पाइपिंग जॉइंट शैल बी प्रॉपर्ली अलाइंड, और जो भी पाइप का जॉइंट आप फिटअप करेंगे ना, इरेक्शन का मतलब क्या होता है कि एक स्पूल आपने इरेक्शन किया, दूसरा स्पूल उसमें प्रॉपर फिटअप किए, तो जब आप फिटअप करेंगे तो वो प्रॉपरली अलाइन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हाँ बस फिटअप कर दिए, कैसे भी पाइप रखा हुआ है और अपना सिर्फ हमको ज्वाइंट का डीपीआर देना। मोस्टली यहाँ पे यही होता है कि डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट में हमको 1-2 ज्वाइंट देना है, या 20 इंच डाई एक ग्रुप से हमको फिटअप कर, तो कैसे भी करके फिटअप कर दो। तो आज तो आप कैसे भी कर देंगे, लेकिन फ्यूचर में जब वो लाइन मतलब प्रोसेस में आएगा, मतलब टेस्ट पैक के जरिए लूप क्लियरेंस में आएगा, टेस्ट पैक क्लियरेंस में आएगा, तो उसमें बहुत प्रॉब्लम होता है। तो कोई भी ज्वाइंट अगर आप फिटअप करें तो प्रॉपर उसका चेक करना है, उसके बाद उसका डायमेंशन चेक करना है, रीचेक करना है, फिटअप के बाद चेक करना है, 2-3 टाइम चेक करें। नंबर ऑफ चेकिंग बढ़ाएंगे तो आपका एक्यूरेसी बढ़ेगा। पाइप क्लियरेंस फ्रॉम अदर पाइप, जैसा आप एक ही रैक पे बहुत सारा पाइप रहता है, तो एक पाइप से दूसरे पाइप का जो क्लियरेंस दिया है, वो दूसरे पाइप में अगर कोई फ्लांज आ रहा है तो फ्लांज के वहाँ से क्लियरेंस रहता है। तो बिफोर फिटअप और एनीथिंग यू कैन चेक ऑल्सो दैट वन फ्रॉम वन पाइप टू अदर पाइप क्लियरेंस फ्रॉम द इक्विपमेंट एंड स्ट्रक्चर। अगर कोई हमारा लास्ट में आ रहा है, जैसे स्ट्रक्चर कॉलम है, उसके बगल में पाइप है, तो हमारे मतलब उसमें क्या है कि कितना मिनिमम गैप हमारे ड्राइंग में दिया है, उसके अकॉर्डिंग आपको गैप उसमें देना है। शुड भी मेंटेन करना है वो, क्योंकि उसमें फिर फ्यूचर में गाइड भी आएगा, साइड में एडिशनल सपोर्ट है, मतलब सेकेंडरी सपोर्ट है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं हो। तो बेसिकली अगर हम लोग क्लीनिंग में क्या क्या करते हैं, बिफोर इरेक्शन द ऑल फैब्रिकेटेड स्पूल, जो हम कोई भी हमारा फैब्रिकेटेड स्पूल है उसको पाइप फिटिंग्स इट शुड बी क्लीन्ड आउटसाइड और इनसाइड बाय एयर ब्लोइंग कंप्रेसर बाय एयर अदर मीन्स टू रिमूव ऑल द फॉर्जन मटेरियल। जो उसके अंदर जो कचरा पड़ा है ना, वो आपको इरेक्शन से पहले निकालना है। लाइन रूटीन में नो डेविएशन फ्रॉम द पाइप ऊपर इंडिकेट द डूइंग परमिट विदाउट रिटर्न कंस्टेंट क्लाइंट। अगर हम लाइन रूटीन में कुछ चेंजेस करेंगे तो हमको क्या है कि वो क्लाइंट से अप्रूवल लेना होगा। अगर वो क्लाइंट अप्रूवल देगा तो ही आप लाइन रूटीन कर सकते हैं। पाइप टू स्ट्रक्चर इक्विपमेंट डिस्टेंस क्लियरेंस सोन इन द ड्राइंग एज शैल बी स्ट्रिक्टली फॉलो। मतलब ये कहने का मतलब है पाइप टू पाइप हो गया, या फिर पाइप टू स्ट्रक्चर का कॉलम हो गया, या कोई इक्विपमेंट है बगल में, कुछ भी है, वो उसका डिस्टेंस जो है वो ऑलरेडी मेंशन रहता है, वो आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। क्यों? क्योंकि दूसरी चीज़ों से आपका कनेक्शन है वहाँ पे। तो इन केस ऑफ फॉलिंग लाइन विथ अदर पाइपिंग, अगर कोई लाइन जो है हमारा फॉल कर रहा है अदर पाइपिंग से, तो ये मैटर या इक्विपमेंट से या स्ट्रक्चर से, नॉर्मली ऐसा कभी कभी हो जाता है कि आपका एक लाइन केबल ट्रे से जाके टच हो गया या किसी स्ट्रक्चर में टच हो गया, तो फिर आप इसके लिए क्लाइंट को एक टेक्निकल क्यूई रेज कर देंगे, जैसे हम लोग मेल कर देते हैं सर लाइन नंबर ये है, टेस्ट पैक नंबर ये है और ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, तो वो 1 से 2 दिन में आपको फिर उसका सॉल्यूशन दे देगा और वो अपने ड्राइंग में मार्किंग करके रेड लाइन मार्किंग पर मोहर लगा के दे देगा आपको। स्लोप स्पेसिफाई वेरियस लाइन्स ड्राइंग PNID शुड बी मेंटेन एज पर आइसो। स्लोप लाइन जो होती है मोस्टली फ्लैर वाली लाइन जो होती है, टॉप साइड में जो फ्लैर में लाइन रहता है उसमें स्लोप रहता है, या फिर अपना स्टीम वाला लाइन है उसमें भी स्लोप रहता है। तो जिसमें भी स्लोप रहेगा, क्यों?
तो आपको उसमें स्लोप मेंटेन करना है। पाइप सपोर्ट का क्या है कि लोकेशन ऑफ पाइप सपोर्ट, आप लोकेशन नहीं चेंज कर सकते। पाइप सपोर्ट का जो पाइप सपोर्ट होता है ना, उसका आप लोकेशन जो है हमारा डिज़ाइन और स्ट्रेस टीम डिवाइड करके उसमें देता है, तो आप उसका लोकेशन कभी चेंज नहीं करेंगे। जो ड्राइंग में दिया है वही आपको लगाना है। फॉर बिलो 2 इंच एनबी कॉन्ट्रैक्टर कंप्लीट शुड बी फैब्रिकेट, मतलब 2 इंच से नीचे वाला कॉन्ट्रैक्टर जो है वो फैब्रिकेट करके उसको लगाएगा एज पर क्लाइंट स्टैंडर्ड के हिसाब से। पाइप शू सपोर्ट ऑलवेज कम इन पाइप सेंटर। शू सपोर्ट जो होता है बेसिकली पाइप के सेंटर में बॉटम साइड से लगता है, कभी भी वो आपके सेंटर में ही 100% है। शू सपोर्ट आप लोग देखे होंगे अगर साइड पे, तो शू सपोर्ट जो रहेगा पाइप के बॉटम में सेंटर में आएगा वो। ओके, नाउ वेन टॉटरिंग का हाई पॉइंट वेन और लो पॉइंट वन ऑलरेडी यूज़ करते हैं हम लोग। वॉल का है स्पेंड, हाँ वॉल जब आप यूज़ करेंगे तो वॉल शैल बी इंस्टॉल विथ स्पेंडल एक्चुएटर पोजीशन शोन इन द लेआउट ड्राइंग। उसका जो वॉल का स्पेंडल है या एक्चुएटर का पोजीशन है वो हमेशा आपको एकदम 100% वेरीफाई होने के बाद ही लगाना है लेआउट में। इन केस ऑफ एनी डिफिकल्टीज ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन ऑफ स्पेंडल ओरिएंटेशन पोजीशन नॉट शोन इन द ड्राइंग देन टेक वर्क डन एज पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट। अगर वो ड्राइंग में नहीं दिया है तो क्लाइंट जैसा इंस्ट्रक्ट करेगा आपको वैसा ही करना है। एडिशनल केयर शैल बी टेकन इंश्योर द ग्लोव वॉल चेक वॉल एंड अदर यूनिडायरेक्शनल फॉर द इंस्टॉल फॉर द फ्लो डायरेक्शन एरो। अभी देखिए ग्लोव वॉल है या फिर चेक वॉल है, ये क्या है यूनिडायरेक्शनल है। यूनिडायरेक्शनल मतलब वो एक डायरेक्शन में फ्लो होता है। तो ग्लोव वॉल जो हमेशा इंस्टॉल होगा जो हमारा लाइन का फ्लो का डायरेक्शन होगा उसी इसमें लाइन के फ्लो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। एनआरबी जो है या चेक वॉल जिसको आप लोग बोलते हैं, या चेक वॉल है नॉन रिटर्न वॉल जो है वो भी फ्लो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही यूज़ होगा। तो एडिशनल केयर मतलब इसमें एक एक्स्ट्रा केयर चाहिए ग्लोव वॉल में चेक वॉल में फॉर यूनी डायरेक्शनल एनी वॉल वगैरह कोई भी वॉल जो यूनी डायरेक्शनल है तो उसको इंस्टॉल करने के लिए। यूनी डायरेक्शनल का मतलब होता है कि सिंगल डायरेक्शन में वो फ्लो होगा उसमें उस वॉल में। अपना बाई डायरेक्शनल कैसे, अपना जैसे गेट वॉल पे, तो गेट वॉल को आप रोटेट करें या कैसे भी लगाएं उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो बाई डायरेक्शनल है। अपना जैसे बटरफ्लाई वॉल पे उसको आप कैसे भी लगा दो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ अब उसमें क्या देखना, सिर्फ हैंडल का पोजीशन वो किधर रखा वो देखना है। लेकिन इसमें क्या है कि हैंडल के साथ साथ आपको उसका डायरेक्शन भी देखना है। इंस्ट्रूमेंट आइटम में जैसे ओरिफिस फ्लांज हो गया या सेफ्टी वॉल्व हो गया या रिलीफ वॉल्व हो गया, ये सब आपको ओरिफिस फ्लांज ये सब आपको इंस्ट्रूमेंट आइटम में आता है। वो सब इंस्टॉलेशन के टाइम पे आपको एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लगेगा। ये क्या है बेसिक पॉइंट्स था कुछ इक्विपमेंट से रिलेटेड, कुछ इक्विपमेंट से रिलेटेड। तो आपको ये सब चीज़ें बिफोर एक्शन क्या करना है। जैसे सेम ऐसे ही अगर सपोर्ट इंस्टॉलेशन है तो सपोर्ट इंस्टॉलेशन के लिए भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू। अपना ख्याल रखें, स्टे सेफ स्टे हेल्दी। मोस्टली मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो हमारा पाइप इरेक्शन का प्रोसीजर है, कैसे हम लोग पाइप को नॉर्मल जो फैब्रिकेशन स्पूल से लेकर के क्लाइंट को हैंडओवर तक करने में क्या क्या मतलब बेसिक पॉइंट्स सब है जो आपको आना चाहिए, उसके रिलेटेड मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वेन एवर यू स्टार्ट ए फैब्रिकेशन और फ्रॉम फैब्रिकेशन टू नाउ द क्लाइंट हैंडओवर, इन बीच में जितने भी प्रोसेस आ रहे हैं ना वो उससे रिलेटेड मैं आपको वीडियो बनाने की कोशिश